तो दिखाइए एरिया 0 पे ये 50 की राउटर आईडी R4 एरिया 0, एक सेकेंड, एरिया 2। तो देखिए एरिया 0 R2 पे एरिया 0 भी चल रहा है, एरिया 2 भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसने पहले एरिया 1 की जो LSA फर्स्ट है वो दिखाया है, जिसमें R4 की राउटर आईडी, क्योंकि R4 अपना LSA वो एरिया 0 में है ना, तो लूप बैक उसके उस बेस बना दिया हाईएस्ट 1.5 और 1.9। 1.5 अपना राउटर 2 का ही है और 1.9 R3 का, ठीक है। तो तीनों की राउटर आईडी बता दी। LSA फर्स्ट हो गया। LSA अगर अपन फर्स्ट एरिया 2 में देखें तो जो राउटर 1 पे बता रहा था वही दिखा रहा है। अब LSA 3 की बात करते हैं। 50 R4, 100 R5 और 192 168 ये सब R1 पे बना रखे हैं मैंने। 1.0 क्योंकि एरिया 0 LSA 3 है, एरिया 0 का LSA 3, तो उसमें जो R1 का है, R1 से R2 का वो नेटवर्क और 1.12। अब इसमें देखो इसने 1.4 नहीं बताया क्योंकि वो खुद की उसमें है। अगर अपन एरिया 2 का LSA 3 देखें इसमें तो देखिए 1.12 बता रहा है, 1.8 बता रहा है, बट ये वाला नहीं बता रहा, 1.0 नहीं बता रहा क्योंकि वो एरिया 2 में का खुद का ही राउटर आईडी है, मतलब नेटवर्क है, ठीक है। तो ये हो गया अपना LSA 3। LSA 3 में क्या होता है जो भी लूपबैक्स है या नेटवर्क है आईडी जो नेटवर्क बने हुए हैं वो शो करता है, ठीक है। अब अपन आते हैं LSA 4। LSA 4 में क्या होता है, समरी LSA जो ASBR है, ASBR जो होता है यानी जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम चलाता है। फॉर एग्जांपल सिनेरियो के हिसाब से चले तो R3 पे OSPF भी चल रहा है और RIP भी चल रहा है, क्योंकि RIP दोनों में चल रहा है, तो ये होगा अपना ASBR R3। R5 भी ASBR है बिकॉज R7 से R5 RIP चल रहा है, तो R5 पे भी RIP चल रहा है और OSPF भी चल रहा है, तो ये होते हैं ASBR। तो जो LSA 4 है ये जो ASBR है इसकी लोकेशन बताता है, यानी देखिए एग्जांपल LSA फर्स्ट, LSA सेकंड इसमें होगा नहीं, LSA तीसरा और ये LSA 4। तो अपने इस सिनेरियो में कौन कौन से थे, राउटर 3 और राउटर 5। भाई राउटर 3 और राउटर 5 तो उसकी राउटर आईडी बता रहा है 1.9 और 1.14, ठीक है, ठीक है। 1.5 एक सेकेंड, 1.5 जो ये चीज़ है एडवर्टाइजमेंट यानी जो अपना ABR है उसकी राउटर आईडी है ये याद रखिएगा, क्योंकि R1 पे रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, R2 से आ रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं, ठीक है। तो ASBR की ये राउटर आईडी बताएगा ओनली फॉर। अब आते हैं अपन LSA 5। LSA 5 में क्या होता है, जो डिफरेंट उसमें चल रहा है ऑटोनोमस सिस्टम में, फॉर RIP है अपना RIP चल रहा है इधर और RIP इधर चल रहा है, तो ये होते हैं डिफरेंट LSA 5। 10 पे किस पे चल रहा है, 10 अच्छा 10 का तो ये नेटवर्क RIP का नेटवर्क आगे 10, एक 20 का भी है, 200 का भी आएगा ये वाला, 200 का आ गया, और ये 172 और 175 ये R6 पे और R7 पे चल रहा है। तो जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में मतलब दूसरे जो प्रोटोकॉल चल रहा है जैसे RIP है, EIGRP कुछ भी, वो उनकी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि वो कौन कौन से लूपबैक्स बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 1.9 1.9 1.9 172 और 1.9 याद रखिए। तो 1.9 किसकी राउटर आईडी है, R3 की, क्योंकि हाईएस्ट है, तो R3 दे रहा है 172 का नेटवर्क, ठीक है। देखिए 1.9 कौन दे रहा है, 172 का, तो R3 दे रहा है, और 1.4 175 दे रहा है। तो 1.4 कौन सा है, 1.4 क्योंकि R5 की राउटर आईडी है 200, 1.13 इस पे, 14 इस पे, तो हाईएस्ट यही है।
तो राउटर आईडी ये है, ये दे रहा है 175 के, समझ में आ गया होगा। और दूसरों तो इसका नेटवर्क चल ही रहा है। तो आर जो टाइप 5 है वो होता है इसका, ठीक है, कि जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के चल रहे हैं वो बता रहा है। अब LSA6 कुछ नहीं होता है, ठीक है, कहते हैं LSA6 होता कुछ नहीं है। अब अपन चलते हैं LSA7 पे। तो LSA7 में आपको बाद में बताता हूँ, पहले अपन एरिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे एरिया पढ़ेंगे तब आपको LSA7 समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन OSPF में एरिया की बात करें तो उसमें अपन पहले पढ़ते हैं स्टब एरिया। तो अगर अपन स्टब एरिया लगा देते हैं तो ये जो LSA टाइप 5 है इसको ब्लॉक कर देता है। भाई अपन ये क्यों करते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भाई सिनेरियो के हिसाब से लेते हैं, R1 को अगर कहीं भी जाना है, R3 पे जाना है, R6 पे जाना है, R7 पे जाना है, कहीं जाना है, किसके थ्रू जाएगा? R2 के थ्रू जाएगा। और कोई रास्ता है? तो R1 के पास इतनी बड़ी डेटाबेस टेबल रहने का क्या फ़ायदा? फालतू अपने राउटर पे लोड ले रहा है, ठीक है। और दिखाता हूँ, शो IP रूट्स, कितने रूट्स बता रहा है। और ये तो कुछ रूट्स नहीं है, ये तो OSPF का एक छोटा सा नेटवर्क ले रखा है, माना 100 राउटर लगे हुए हैं, शो IP रूट किया, बस चलती रहेगी लिस्ट। तो कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि जाना इसको कहाँ पे है, R2 के थ्रू जाना है। और स्टेप जहाँ लगाते हैं जिसके आगे कोई नेटवर्क नहीं है, स्टेप एरिया उसको करते हैं जिसके आगे कोई नेटवर्क नहीं है। अब R1 के आगे कोई नेटवर्क तो है नहीं, अगर अपन इसको स्टॉप कर देंगे तो क्या जाएगा, क्योंकि जाएगा किस एरिया से, मतलब किस राउटर से, एरिया वो क्या राउटर 2 से। तो उससे फ़ायदा क्या होगा अगर अपन इसको स्टॉप कर देते हैं? देखते हैं प्रैक्टिकल करके। और एक चीज़ और, जैसे EIGRP में अपन अगर EIGRP रन होता, अपन R1 पे स्टॉप लगा देते तो वर्क करता है, ठीक है। बट इन OSPF जिस राउटर पे लगा रहे हैं उसके सामने वाले राउटर पे भी लगेगा, मतलब दोनों एंड पे। ये सीरियल केबल है, एक इस एंड पे और एक जो सीरियल एंड जिस पे लास्ट जा रहा है उस राउटर पे भी लगेगा। अगर एक पे लगा दिया और एक पे नहीं लगाया स्टब तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी, याद रखिएगा। तो अपन चलते हैं R1 पे और कैसे कमांड लिखते हैं बताता हूँ आपको। एरिया, कौन से एरिया में राउटर, पहले ये चेक करते हैं। R1 एरिया 2 में और R2 भी एरिया 2 में, पर्टिकुलर इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें इंटरफेस नहीं देते, बस एरिया 2 स्टब। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एंटर कर रहा हूँ। अब देखिएगा नेबरशिप डाउन हो गई डाउन। अब ये अपनी होगी जब तक मैं R2 में स्टब, जो ये कमांड है स्टब वाली, ये नहीं लिखूँगा, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या मतलब नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? शो IP ROET, सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो दिखा रहा है। शो IP OSPF नेबर क्या बता रहा है? स्ट्रेट डाउन दिखा रहा है डाउन, अपनी दिखा रहा है। अब मैं करता हूँ R2 पे भी स्टॉप। राउटर OSPF 1 एरिया 2 के लिए किया था स्टॉप। अब देखिएगा यहाँ पे डाउन हो गई, फुल आ गई, डन अब आ गई, यहाँ पे भी आ गया। अब देखते हैं, ये कमांड मैंने अभी चलाई थी ना डाउन, इस पे R1 पे शो IP नेबर फुल हो गई। और क्या फ़ायदा हुआ? शो IP ROET राउटिंग, कितनी बड़ी राउटिंग टेबल है, 192 इसका खुद का है, यहाँ पे 175 नहीं है। ये देखिए ऊपर चलते हैं, कितनी बड़ी राउटिंग टेबल है, 175 आ रहा है, 172 आ रहा है। पहले ये देख लेते हैं आ रहे नहीं आ रहे। 175 और 172 नहीं आ रहा। जो ये चीज़ आ रही है ये पर्टिकुलर नेटवर्क है, ठीक है, डिफरेंट एरिया के नेटवर्क्स आ रहे हैं। और 50 है वो OSPF में, तो OSPF आएगा ही, क्योंकि LSA
5 ब्लॉक हुआ है। और जो अपना OSPF के जो रूट्स हैं ये LSA 3 होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि LSA 5 ब्लॉक हो जाएगा। अगर अपन R2 पे देखें, R2 पे भी अपन ने ये कमांड लगाया था, बट R2 पे 2 एरिया चलते हैं, ये याद रखो। अच्छा, R1 पे मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, शो IP OSPF डेटाबेस। LSA 5 नहीं आ रहा, LSA फर्स्ट, LSA सेकेंड इसमें है ही नहीं, LSA तीसरा और LSA 4। जो अपना LSA 4 है, LSA 4 भी ब्लॉक हो जाता है। LSA 4 और LSA 5 दोनों ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो इसमें LSA 4 नहीं दिखा रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अपना R5 है, R5 का बताएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम ASBI